प्रारंभिक परिचय और थोड़ा चरित्र चित्रण तो पूर्व के वक्ताओं ने किया है और थोड़ी बहुत जानकारी आपको भी पहले से होगी। काफ़ी समय से ये विषय चल रहा है पुण्यश्लोका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, जिनके 300वीं जन्म जयंती के कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ पधारे हुए हैं। ऐसे अनेकों महापुरुष हैं कि जो हमारे समाज में ढूंढने से और सामान्यतः भी हमें ध्यान में आ जाते हैं। और ये महापुरुष, इनकी विशेषता क्या होती है कि ये एक समाज के नहीं होते, ये संपूर्ण समाज के होते हैं, संपूर्ण समाज के लिए काम करते हैं। चाहे किसी भी महापुरुष का हम इतिहास उठाकर देख लें, कालांतर में जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि आपसी फूट और आपस के मतभेदों ने हमको इस स्तर तक पहुंचा दिया जहां से हम शुरू हुए थे वहां से बहुत नीचे गिरा दिया। और ये जो फूट है, ये जो आपस के मतभेद हैं, ये केवल व्यक्तिगत विषयों तक ही नहीं सीमित रहा, इन्होंने अपने महापुरुषों को भी हमने बांट लिया, जाति के अनुसार बांट लिया, परिवार के अनुसार बांट लिया, क्षेत्र और भाषा के अनुसार हमने महापुरुषों को बांट लिया। तो ऐसे जो कार्यक्रम है वो हमें बार बार याद दिलाते हैं, ये चीज़ ध्यान कराते हैं कि जो महापुरुष होते हैं वो किसी एक समाज के नहीं होते। वो महापुरुष होते ही इसीलिए महापुरुष हैं क्योंकि उन्होंने सभी समाज के लिए, समाज के सभी बंधुओं के लिए, समाज के सभी घटकों के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया होता है। लोकमाता अहिल्या देवी होलकर का भी जीवन इससे कोई अलग नहीं था। उनके जीवन की कुछ विशिष्ट बातों को मैं रख पाऊंगा, पूरा जीवन तो उनका समेटा नहीं जा सकता, एक सीमित समय में इतना बड़ा है और मेरे पास इतना ज्ञान भी नहीं है कि मैं उनके जीवन को समेट पाऊँ। जो कुछ बातें मुझे उनके जीवन में ध्यान में आई हैं मैं उनको रखने का प्रयत्न करूँगा। हम सब लोग भारत देश के नागरिक हैं, भारत राष्ट्र के नागरिक हैं। हमारा एक राष्ट्र जो है वो सांस्कृतिक कल्पना हम कहते हैं। कई बार ये भी सुनते हैं यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से बाकी है, फिर भी अब तक नामो निशान हमारा। तो ये जो राष्ट्र है, ये जो भाव है जिसको हम कहते हैं कि ये बाकी है, ये कहाँ बाकी रहता है? तो मुझे लगता है कि परंपराओं में तो बाकी रहता ही है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन चरित्रों में भी ये बाकी रहता है। एक बहुत प्राचीन उदाहरण नहीं है, आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन के उदाहरण से बात प्रारंभ करता हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य का जब भारत में प्राकट्य हुआ, आविर्भाव हुआ, उस समय भारत में बौद्ध मत का पूरे भारत में और आवेश था, सब तरफ वही छाया हुआ था। आदि गुरु शंकराचार्य सनातन मत में दीक्षित सन्यासी थे, तो उनका स्वाभाविक जो भारत की परंपरा थी उस समय पर कि शास्त्रार्थ हुआ करता था और शास्त्रार्थ के द्वारा बातें तय हुआ करती थी। अगर शास्त्रार्थ में कोई जीत जाता था तो उसकी बात को जो हारा हुआ व्यक्ति था वो मानता था, अपने जीवन में अपनाता था। ऐसे उस वातावरण में जिस समय सब तरफ बौद्ध मत की छाया थी, सब तरफ बौद्ध मत का बाहुल्य था, ऐसे में आदि गुरु शंकराचार्य निकलते हैं सनातन धर्म को पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए। और बौद्ध मत के जो सर्वोच्च विद्वान थे कुमारिल भट्ट, उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए वो जाते हैं। परंतु जब वो पहुंचते हैं कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करने, तो देखते हैं कि कुमारिल भट्ट स्वयं आत्मदाह करने वाले हैं। चारों तरफ रुई रखी है, उसमें आग लगाने वाली है और वो उसमें प्रवेश करने वाली है। बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, पूछते हैं आपने ऐसा क्यों किया, उनका वार्तालाप होता है। कुल मिलाकर आदि शंकराचार्य उनसे आग्रह करते हैं कि मैं आपसे वार्तालाप करने आया था, मुझे सनातन धर्म की स्थापना करनी है और आपसे वार्तालाप चर्चा शास्त्रार्थ के बिना ये संभव नहीं है, तो मेरे लिए कोई रिश्ता बताएं। तो कुमारिल भट्ट बताते हैं कि आप मेरे से शास्त्रार्थ तो नहीं कर पाओगे, परंतु मेरा शिष्य है मंडन मिश्र, अगर मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में हरा देते हो तो समझा जाएगा कि मुझे शास्त्रार्थ में हरा दिया, तो इसीलिए आप मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करिए और मैं अब अग्नि में प्रवेश करता हूँ। ऐसा कर कुमारिल भट्ट आत्मदाह करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य मंडन मिश्र के पास पहुँचते हैं और उससे आग्रह करते हैं कि मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है, मेरे को ऐसा ऐसा आदेश मिला है कि आप कुमारिल भट्ट के शिष्य हैं और मैं सनातन धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ। और मंडन मिश्र बौद्ध मत के सर्वोच्च विद्वान, आदि गुरु शंकराचार्य सनातन मत के सर्वोच्च विद्वान। अब दो सर्वोच्च विद्वानों में अगर शास्त्रार्थ होगा तो फिर उसका जो निर्णायक है
वो भी उस विद्वत्ता का होना चाहिए कि जो इन दोनों सर्वोच्च विद्वानों की विद्वत्ता का निर्णय कर सके। और इसके निर्णय की परिणाम की शर्त क्या रखी गई? शर्त ये रखी गई कि अगर आदि गुरु शंकराचार्य शास्त्रार्थ में पराजित होते हैं तो उनको संन्यास छोड़कर और गृहस्थ धर्म मंडन मिश्र के शिष्यत्व में आना पड़ेगा, गृहस्थ धर्म अपनाना पड़ेगा। और अगर मंडन मिश्र पराजित होते हैं तो मंडन मिश्र को अपनी गृहस्थी सहित शंकराचार्य का शिष्यत्व स्वीकार कर और संन्यास को ग्रहण करना पड़ेगा। इतनी कठोर शर्त थी और उस शर्त में निर्णायक बनाया गया स्वयं मंडन मिश्र की धर्मपत्नी भारती को। परिणाम हम जानते हैं कि भारती ने अंततः कई दिनों तक, कई महीनों तक वो शास्त्रार्थ चला और अंततः आदि गुरु शंकराचार्य के पक्ष में निर्णय दिया और वो और उनके पति मंडन मिश्र उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, आदि गुरु शंकराचार्य के शिष्य बने। ये 2000 साल पुरानी घटना होगी। 2000 साल पहले ऐसे लोग हमारे देश में विद्वान थे, ये हमारे यहाँ के जीवन मूल्य थे। एक और उदाहरण देता हूँ मैं। 2 राज्य हैं, एक मालवा और एक ग्वालियर। मालवा और ग्वालियर के बीच में जमीन को लेकर विवाद है। अब दोनों के विवाद को सुलझाने के लिए निर्णायक तय करना है। तो ग्वालियर का जो राजा है वो ग्वालियर का राजा कहता है कि हमारी ओर से निर्णायक के लिए जो प्रस्तावित नाम है वो है मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर। आप सोचिए कि 2000 वर्ष पुरानी परंपरा अहिल्याबाई होलकर के जीवन में हमें चरितार्थ होती हुई दिखती है। जो राष्ट्र जीवित रहता है, उसके जीवन मूल्य जीवित रहते हैं, वो ऐसे लोगों के चरित्र में, ऐसे देवताओं के, देवियों के चरित्र में जीवित रहते हैं। और अंततः उनके जमीनी विवाद का जो निराकरण है वो स्वयं मालवा की महारानी, जो स्वयं उस जमीनी विवाद की एक पक्षकार थी, वो स्वयं उसका निराकरण करती हैं, जिसके लिए दोनों संतुष्ट होते हैं उस जमीनी विवाद को लेकर। इस चरित्र को लेकर अहिल्याबाई ने अपना संपूर्ण जीवन जिया। जो अपने आप पर पंक्ति लिखी हुई है, राजश्री से राजर्षि तक। हमने देखा है कि हमारे भारत के अनेकों राजा, अनेकों शासक, अनेकों लोग ऐसे हुए हैं कि उन्होंने अपने जीवन से संन्यास्त संत उस परंपरा को याद दिलाया है बार। चाहे राजर्षि जनक रहे हो, चाहे छत्रपति शिवाजी रहे हो, जो ये कहते थे कि ये मेरा राज्य नहीं है, भवानी का राज्य। चाहे हमने लोकमाता अहिल्याबाई के बारे में सुना हो, जो ये कहती थी, अपनी राज मुद्रा पर ये अंकित रखती थी, श्री शंकर आज्ञा, यानी ये मेरी आज्ञा नहीं है, ये शंकर भगवान के स्वयं महादेव की आज्ञा, ये मेरा राज्य नहीं है, स्वयं शंकर का राज्य। और एक छोटे से बच्चे में आपको जो है वो कूद के पांव पालने में दिखने वाली कहावत सिद्ध होती है, ध्यान में आती है। जो मल्हारराव होलकर थे, जिन्होंने मालवा साम्राज्य को स्थापित किया, सबसे पहला जो गठन मालवा साम्राज्य का किया वो मल्हारराव होलकर ने किया। मल्हारराव होलकर उस समय के जो पेशवा थे उनके बहुत विश्वस्त थे। ऐसे किसी अभियान पर जब वो जा रहे थे पुणे की ओर, तो रास्ते में उनको एक स्थान पर अपना पड़ाव डालना पड़ा। उस जमखेड़ तहसील के उस छोटे से गांव चांडी में जब उन्होंने अपना पड़ाव डाला, तो वहां पर जिस स्थान पर उनकी सेना का रुकना था, जहां पर उनका भोजन हुआ था, एक छोटी सी बच्ची के नेतृत्व में वहां पर एक महिलाओं की, बच्चों की टोली जो है वो उस पूरी सेना को भोजन कर रही थी। कोई भी व्यक्ति देखेगा तो आश्चर्यचकित होगा कि 8 साल की एक बच्ची है जो सारी व्यवस्था को संभाले हुई है। और जब ये व्यवस्था हो जाती है तो उसके तुरंत बाद वो अपने भजन में मग्न हो जाती है। कोई भी बच्चा होता है, जब वो देखता है कि इतना बड़ा लवाजमा आया हुआ है, तो उसका मन होता है जाकर देखने का, क्या है क्या नहीं है, कौन कौन आए, क्या क्या सामान है। ये मन होता है किसी भी बालक का, हम जानते हैं। लेकिन वो बच्ची अपने भजनों में मग्न हो जाती है और इतने सुंदर अच्छे कंठ से भजन गाती है। मल्हारराव को वो बच्ची भा जाती है और उसके पिताजी जो मनकोजी राव थे, जो एक नायक थे उस सेना में, मराठा सेना में, उनसे वो आग्रह करते हैं और उनको कहते हैं कि मुझे आपकी पुत्री जो है वो अपने पुत्र वधू के रूप में मांगनी है। तो सहज रूप से मनकोजी राव स्वीकृति दे देते हैं। परंतु उस समय अहिल्याबाई 8 साल की रहती है, तो उस समय उनका गौरव नहीं होता, वो अपने ससुराल नहीं जाती। जब वो 12 वर्ष की हो जाती हैं तब उनके ससुराल में उनका प्रवेश होता है। और वहाँ से लेकर
30 मई 1725 में उनका जन्म होता है। 12 वर्ष की आयु में 1737 में उनका ससुराल में प्रवेश होता है। वहां से लेकर 1795 तक की जो उनकी यात्रा है, उसमें से एक एक बात, एक एक चीज ऐसी है कि जो हम सब अपने अपने जीवन में उतार सकते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी बात नहीं है, केवल 200-300 साल पुरानी बात है। और 200 से 300 साल पुरानी बात और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? क्योंकि इन पिछले 200-300 सालों में ही भारत के लोगों को भारत के बारे में जितना भ्रम निर्माण किया गया है, उतना पिछले 1000 सालों में भी नहीं किया गया। इन 200-300 सालों में भारत के बारे में अंग्रेजों ने इतनी झूठी बातें फैलाई हैं, एक एक बात अहिल्याबाई के जीवन से हमको निर्मूल होती हुई दिखाई देती है। सबसे पहली बात, बाल विवाह हुआ करते थे भारत में। बच्चियों के, महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते थे। अगर बाल विवाह होगा तो बच्चों को स्वास्थ्य का क्या होगा? तो जैसे मैंने बताया कि उनका विवाह तो हुआ 8 साल में, उनका गौना हुआ 12 साल में, लेकिन उनका जो पहला पुत्र हुआ है, पहले जो संतान हुई है, वो 20 वर्ष की आयु में। तो ये जो स्थिति परिस्थिति के कारण कई बार समाज को निर्णय करना पड़ता है। जिस समाज में मुगलों का आक्रमण था, उनका आतंक था, और उस समय पर बच्चियों को उठाकर ले जाना, हमने देखा है कैसे सामान्य, आजकल बहुत सारे डिबेट आते हैं टीवी पर और वो उस चीज को जस्टिफाई करते रहते हैं। तो ऐसे समय में वो जो बच्चों को उठा के ले आते थे, उनकी सुरक्षा संभव नहीं थी, तो ऐसे में जल्दी की आयु में उनका विवाह हो जाता था। लेकिन ये बात हमारा समाज, हमारे लोग समझते थे कि किस स्वास्थ्य की दशा में, किस वय में उनको पर पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति होनी चाहिए, इस बात को समझा जाता है। ये हमें अपने लोगों को भ्रम निर्माण करने के लिए भी ध्यान दिलाना चाहिए। और आज के समाज में कई बार चीज़ें इतनी लंबी हो जाती हैं कि वो कुरीति के रूप में व्याप्त हो जाती है। उस कुरीति के निर्मूलन के लिए भी ये बातें ध्यान दिलानी चाहिए। तो एक छोटी सी घटना हमको ध्यान दिलाती है कि हमारे यहाँ पर जो विचार था, हमारे यहाँ पर जो सोच थी मातृशक्ति को लेकर, वो कैसी थी। दूसरा भ्रम हमें बताया जाता है कि अंग्रेजों ने हमको शासन करना सिखाया। अंग्रेजों से पहले हमें शासन करना ही नहीं आता था। अगर अंग्रेज नहीं आते तो पता नहीं हम आपस में लड़ लड़ा के क्या हो जाएगा। तो अहिल्याबाई होलकर का 28 वर्षों का शासन ये हमको ध्यान दिलाता है कि भारतीय लोगों को शासन करना कैसे आता था। कहते हैं 28 वर्षों में एक बार भी उनके राज्य में सूखा नहीं पड़ा। तो बंधुओं, सूखा जो है वो 2 तरह से पड़ता है, आप सोच सकते हैं। एक तो बरसात की वजह से सूखा पड़ सकता है कि साहब बरसात नहीं हुई, बहुत सालों तक फसल नहीं हुई, इसीलिए भी सूखा पड़ जाता है। दूसरा, अव्यवस्था के कारण भी सूखा पड़ता है। एक छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक कॉलेज विद्यार्थियों का कार्यक्रम, ऐसे 60-70 कॉलेज विद्यार्थियों का कार्यक्रम हमने किया। अब उस कार्यक्रम में सबने अच्छा शारीरिक किया था, युवा थे, तो स्वाभाविक है सबको भूख लगती है तेज, युवावस्था में होता ही ऐसा। अब उस समय जो व्यवस्था करने वाले थे, किसी प्रकार से व्यवस्था की कमी नहीं थी, लेकिन देखिए अव्यवस्था से क्या होता है। अब उस समय अंत में जब उनको भोजन कराना था विद्यार्थियों को, तो पहले पूड़ियाँ कम रह गई, सब्जी ज़्यादा आ गई, तो वो सब्जी खा गए विद्यार्थी सारी। फिर जब पूड़ियाँ आई तब तक सब्जी खत्म हो चुकी थी, तो वो पूड़ियाँ ज़्यादा खा गए और बोले कि भैया सब्जी नहीं है। फिर बाद में सब्जी आई तब तक वो उठ चुके थे। तो संसाधनों की कमी नहीं थी, बारिश की वजह से सूखा पड़ा था ऐसा नहीं है, लेकिन अव्यवस्थाओं की वजह से उस कार्यक्रम में पूड़ी भी पर्याप्त थी, सब्जी पर्याप्त थी, लेकिन फिर भी लोग भूखे उड़ गए। तो 28 वर्षों तक किसी के राज्य में सूखा नहीं पड़ने का मतलब केवल ये नहीं है कि इंद्र देवता की कृपा थी। उसका मतलब ये है कि 28 वर्षों तक, क्योंकि जब भी किसी चीज़ की कमी की जानकारी होती है तो लोग कालाबाजारी करना शुरू कर देते हैं, जमाखोरी करना शुरू कर देते हैं, और उन कारणों से फिर उसकी कीमत बढ़ जाती है और वो सूखे की ओर राज्य की व्यवस्था चली जाती है। 28 वर्षों तक उस व्यवस्था को संभाल करके, उस व्यवस्था को इतना सुदृढ़ और सुचारू रूप से चलाना कि कभी भी किसी भी बात की किसी को ये ना लगे कि इस चीज़ की कमी है, इसकी मुझे जमाखोरी करनी चाहिए, इसकी जो है कीमतें बढ़ा देनी चाहिए। एक साथ एक जैसा राज्य 28 वर्षों तक चलाना, ये
अहिल्याबाई माता देवी होलकर ने हमको कर दिखाया। भारतीयों के द्वारा शासन व्यवस्था कैसी होती उसका उदाहरण करके दिखाया। और हम अंग्रेजों से शासन व्यवस्था सीखने की बात कर रहे हैं। जिन अंग्रेजों ने 2 करोड़ लोगों की हत्या केवल इसलिए कर दी क्योंकि भारत से उत्पन्न खाद्यान्न को उन्हें बाहर ले जाना था अपने देश में। 2 करोड़ लोगों को कृत्रिम अकाल बनवाकर मरवा दिया। उन लोगों से हम बात करते हैं शासन व्यवस्था सीखने की, जब हमारे पास में अहिल्यादेवी होलकर जैसे श्रेष्ठ शासन के आदर्श मौजूद हैं। तो ये हमें अपने आप से प्रश्न करने की जरूरत है कि हमारे आदर्श हमने कौन बनाए हैं, हमारे आदर्श हमने कहाँ से लिए हैं, हमारे आदर्शों से हम कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं। एक बात और बताई जाती है भारत के बारे में कि भारत तो कभी एक देश था ही नहीं। भारत को तो बनाया अंग्रेजों ने आकर। अंग्रेज नहीं आते तो भारत पता नहीं कितने टुकड़ों में विभाजित रहता है। अब इसके प्रतिवाद में बहुत सारे तर्क और हो सकते हैं, लेकिन अहिल्यादेवी होलकर के जीवन से हमको इसका बहुत अच्छा उदाहरण ध्यान में आता है, बहुत अच्छा तर्क, बहुत अच्छी काट ध्यान में आती है। अहिल्यादेवी होलकर एक मालवा साम्राज्य की रानी थी, केवल एक छोटा सा मालवा साम्राज्य। अपने राज्य को बहुत अच्छी तरह से चला रही थी। उसी के अंदर अपने धन को, अपने संसाधनों को लगाकर उसको और अच्छा कर सकती थी, परंतु उन्होंने मथुरा से लेकर काशी विश्वनाथ और केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक लगभग 150 मंदिरों को, 150 घाटों को, धर्मशालाओं को, पूजा स्थलों को उनको निर्मित किया, जीर्णोद्धार किया, जिनको मुगलों ने तोड़कर ध्वस्त कर दिया था। ऐसे स्थानों को पुनर्जीवित किया, ऐसे स्थानों पर श्रद्धा को पुनर्स्थापित किया। अगर भारत एक नहीं होता, अगर भारत एक राष्ट्र नहीं होता, अगर भारत के शासकों में भारत के प्रति भक्ति नहीं होती, तो अहिल्याबाई होलकर को ये सब करने की क्या आवश्यकता थी। गांधी जी भी इसका बहुत विरोध करते थे, लेकिन ये भ्रम उनके शासनकाल, उनके जीवन काल में निर्माण होता हुआ उनको दिखता था। इसीलिए वो कहते थे कि अगर भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत अलग अलग था, तो अंग्रेजों ने अपनी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी का रखा। तो अहिल्याबाई होलकर के जीवन से हमें साक्षात उदाहरण ध्यान में आता है कि भारत के शासक भले राज्य अलग अलग करते हो, लेकिन उनके मन में जिस राष्ट्र के प्रति भक्ति थी, वो राष्ट्र संपूर्ण भारत वो एक संस्कृति के कई था। और एक भ्रम बताया जाता है भारत के बारे में कि भारत में जाति भेद बहुत ऊंची नीच होती थी, बहुत आपस में वैमनस्य था, आपस में जातियां लड़ा करती थी, एक दूसरे से कोई सामंजस्य नहीं था। उच्च जाति के लोगों ने जानबूझकर निम्न जाति के लोगों को परेशान किया, प्रताड़ित किया, अत्याचार किए उनके ऊपर। तो अगर ये भारत का स्वभाव होता, कुरीति हो सकती है, कुछ उदाहरण आपको मिल सकते हैं, कुछ व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसा कर सकते हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ये भारत का स्वभाव होता तो मल्हारराव होलकर एक सामान्य परिवार की, एक सामान्य जाति की, गरीब जाति की बालिका से अपने राजकुमार का विवाह कैसे कर सकते थे। अगर ये भारत का स्वभाव होता तो स्वयं अहिल्याबाई होलकर अपनी पुत्री का विवाह अपनी जाति से बाहर कैसे कर सकती थी। उनके जीवन से हमें इस भ्रम का भी निवारण देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भारत के बारे में, बहुत सारे भ्रम भारत के बारे में निर्माण किए, जो अहिल्याबाई होलकर अपने जीवन में एक के बाद एक ध्वस्त करती जाती हैं। फिर कुछ बातें हैं जो हमारे समाज में कुरीति के रूप में प्रचलित हो गई, और विशेषकर उसमें जैसा मैंने बताया एक कालखंड आया हमारे देश में कि जिसमें हम संघर्षरत रहे, और जब संघर्ष होता है तो बहुत सारी बातों को एक तरफ रखना पड़ता है, और उस समय केवल एक बात पर ध्यान देना पड़ता है कि संघर्ष में कैसे विजयी होना है। लेकिन जब संघर्ष में विजयी हो जाते हैं तो उस संघर्ष को भूलकर, और जिन बातों को, जिन जीवन मूल्य और परंपराओं को हमने भुला दिया था, उनको वापस अपने जीवन में, समाज जीवन में लाना पड़ता है।
आज जब हम ये सब चर्चा कर रहे हैं तो ऐसी सब बातों को भी हमें ध्यान करने की आवश्यकता है। महिलाओं के विषय में अहिल्याबाई देवी लोकमाता जो है वो एक महिला थी, और भारतीय महिला का आदर्श क्या है ये उन्होंने अपने जीवन से स्थापित किया। और वो आदर्श नहीं है जो आज हम सुनते हैं, वो आदर्श है जो हमारे शास्त्रों में हम सुनते हैं, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और ये केवल कहने की बात नहीं है, ये उनके जीवन से साक्षात हमको ध्यान में आता है। लेकिन क्या हुआ, कुछ बातें रूढ़ हो गई, कुछ बातें चलती रही, कुछ बातों को सत्य मान लिया गया कि ये ऐसी ही होती हैं, ऐसा ही स्वभाव होता है महिलाओं का, ऐसा मान लिया। अगर हम अहिल्याबाई होलकर के जीवन से देखें तो एक एक धारणा जो महिलाओं के प्रति बनाई जाती है गलत, वो निर्मूल होती दिखती है। पहली धारणा क्या है बनाई जाती है, कुछ मनोविनोद में कह देते हैं हम लोग, अपने घर परिवारों में कह देते हैं, लेकिन ये सब बातें जब हम कहते हैं तो हमारी आगे वाली पीढ़ी सुनती है, और वो जब सुनती है तो उनकी धारणा भी वैसी बनती है, और फिर वो यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते वाले भाव में नहीं जी सकते जीवन में। इसीलिए मैं इन बातों का विशेष उल्लेख करूँ। पहली धारणा बनाई जाती है, अरे साहब महिलाओं के पेट में बात नहीं बचती है। आपको मैं बता दूं कि अहिल्याबाई होलकर जब शासन करने की पहली सीढ़ी पर उनके ससुर मल्हारराव ने उनको बागडोर दी, सबसे पहली चीज जो उन्होंने उनके हाथ में दी है, सबसे पहली चीज जो उनको सिखाई है, वो है संपूर्ण राज्य की सूचना तंत्र की व्यवस्था को उनको हाथ में दिया। सबसे पहली जो चीज उनके नेतृत्व में दी है, वो संपूर्ण गुप्तचर व्यवस्था की जानकारी वो अहिल्याबाई होलकर के द्वारा एकत्रित हो जाती थी, और अहिल्याबाई होलकर उस जानकारी को मल्हारराव को दिया करती थी। अगर कोई महिला का ऐसा स्वभाव होता तो संपूर्ण राज्य के सूचना तंत्र को वो महिला कैसे संभाल सकती थी? संपूर्ण राज्य के सूचना तंत्र को इतने अच्छे से उसका नेतृत्व कैसे कर सकती थी? पूरा जीवन काल का मैं वर्णन नहीं करूंगा। 1966 में उनके जो पुत्र थे खांडेराव, क्योंकि उनके जो पति थे खांडेराव, उनकी यहीं भरतपुर के पास कुमेर के युद्ध में मृत्यु हो जाती है। उस समय मल्हारराव जीवित रहते हैं, मल्हारराव की मृत्यु होती है। उसके बाद में उनके जो पुत्र हैं अहिल्याबाई के, मालेराव, वो शासन संभालते हैं। वो शासन संभालने के बाद उनकी भी मृत्यु और हो जाती है 1967 के अप्रैल में। उस समय वो उनके जो सेनापति हैं, उनके सेनापति से आग्रह करती हैं कि आप शासन संभालो। वो सेनापति मना कर देते हैं। कुछ समय इंतजार कर 7-8 महीने बाद दिसंबर 1967 में और अहिल्याबाई शासन संभालती है। 1966 में मल्हारराव की मृत्यु के बाद, यानी लगभग मई-जून के आसपास मल्हारराव की मृत्यु हुई है। 1967 दिसंबर, 1.5 साल बाद किसी शासन पर कोई व्यक्ति बैठता है, कोई रानी बैठती है, कोई भी व्यक्ति जो लगातार बैठ सकता है वो बैठता है। आप सोचिए कि जिस समय एक ही परिवार के अंदर शासन व्यवस्था को हड़पने के लिए षड्यंत्र होते हो, उस समय पर 1.5 साल तक अगर किसी राज्य का शासन व्यवस्थित नहीं चला हो तो कितने प्रकार के षड्यंत्र, कितने प्रकार के शत्रु, कितने प्रकार के बाज घात लगाकर उस राज्य को हड़पने के लिए प्रयास करते होंगे। लेकिन 1767 में उस शासन की बागडोर संभालने के बाद में अहिल्याबाई एक के बाद एक सारे षड्यंत्रों को विफल करती हुई जाती हैं। तो उसका कारण एकमात्र यह है कि उस सूचना तंत्र पर उनकी जो पकड़ थी, वो सूचना तंत्र उनको इसमें सहायता करता है। तो हम जैसा विचार देंगे, हम जैसा भाव निर्माण करेंगे, वैसे ही नई पीढ़ी निर्माण होती है। तो ये सब बातें महिलाओं के विषय में हमें करने से पहले विचार करना चाहिए। दूसरी बात कही जाती है कि महिलाएं तो केवल घर के कामकाज को ही अच्छे से कर सकती हैं। आधुनिक युग में बहुत सारे उदाहरण हैं, पर अहिल्याबाई होलकर का जैसा मैंने बताया 28 वर्षों तक राज्य में सूखा नहीं पड़ा। उनके राज्य में जैसा मैंने बताया 1.5 वर्ष तक वो राज्य स्थिर नहीं रहा, स्थिर राजा के अधीन नहीं रहा। तो डाकू जो थे उनके
जो वनवासी क्षेत्र के जो भील रहते थे, उन्होंने अपना साम्राज्य अलग स्थापित कर लिया। उनके पास के राज्य के लोग, उन्होंने अलग षड्यंत्र रचा। उन्हीं के राज्य में उनके एक परिवार के दूसरे व्यक्ति, उन्होंने अलग षड्यंत्र रचा कि इनको किसी भी तरह से अपदस्थ कर कर हम राज्य हड़प लें। परंतु अहिल्याबाई ने उस परिवार के व्यक्ति को राजघाट से दूर किया और बाद में उसको देश निकाला दिया। उन्होंने घोषणा करी संपूर्ण राज्य में कि जो भी मुझे इन भीलों के आतंक से मुक्ति दिलाएगा, जो भी इसका स्थायी समाधान करेगा, उस व्यक्ति के साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। ये सार्वजनिक घोषणा करूंगा, बिना जाति भेद विचार ऊंच नीच का की। और तीसरी बात, जो राज्य पर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे, उनकी तरफ से संदेश आया कि आप राज्य का सिंहासन छोड़ दें। तो अहिल्याबाई ने पूरे दरबार में सामने खड़े होकर एक सिंहनी की तरह गर्जना करी कि मैं मल्हार राव होलकर की बहू हूं, और जो लोग ये सोचते हो कि मुझे अबला समझकर वो इस राज्य को हड़प लेंगे, तो उनका सारे प्रश्नों का उत्तर मैं युद्ध में देने में सक्षम हूं। और उनको पत्र लिखती है वो कि मैं अगर युद्ध में हार गई तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन महाराज अगर आप हार गए एक महिला से, तो सोचिए आपकी सारी दुनिया में क्या स्थिति हो। इतनी चतुराई से, और उन्होंने उस युद्ध को टाला और उस शासन हड़पने के उस प्रकल्प को विफल किया, और अपने राज्य में इतनी सुदृढ़ व्यवस्था करी कि व्यापार इतना फला फूला कि आज भी इंदौर, जिसको हम मिनी बॉम्बे के नाम से जानते हैं, आज भी इंदौर इतना बड़ा व्यापारिक केंद्र है कि भारत की जो आर्थिक राजधानी है उसके नाम से वो जाना जाता है। इसकी नींव ये किसने रखी है? अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में रखी। और कोई भी व्यापार जो है वो कब फलता फूलता है? जब वहां पर स्थिर शासन होता है, जब वहां पर भ्रष्टाचार की बात नहीं होती है, तब जाकर वहां पर व्यापार फलता फूलता है। और इस सब व्यवस्था को करने के लिए अहिल्याबाई ने कर व्यवस्था को बहुत सरल बनाया, इतना सरल बनाया कि कोई भी व्यक्ति उसको समझ सकता था। कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से ही हिसाब लगा सकता था कि इसके कितने कर बनेगा और इतने की वसूली मेरे से होनी है, इससे ज्यादा की नहीं होनी। इतना सरल उस व्यवस्था को बनाया। भ्रष्टाचार के विषय में जब भी प्रश्न आया तो फिर उसका स्वयं उन्होंने निर्मूलन किया। एक बार स्वयं उनके सेनापति के ऊपर यह आरोप लगा तो सेनापति को दोषी जाने पर उन्होंने उनको दंडित किया। इतनी व्यवस्थित शासन व्यवस्था, इतनी व्यवस्थित व्यापार व्यवस्था, और केवल शासन और व्यापार नहीं, वो स्वयं इतनी धार्मिक थी। प्रतिदिन अपना जीवन जो था, प्रतिदिन अपनी दिनचर्या जो थी, वो धार्मिक शास्त्रों के पठन मनन चिंतन और श्रवण से प्रारंभ करती थी। पहले सूर्य को अर्घ्य दिए बिना वो खाती भी नहीं थी। स्वयं इतनी धार्मिक थी, लेकिन अपनी सेना के लिए क्या किया उन्होंने? ऐसे नहीं कहा कि भगवान ही सब करेंगे साहब, अपने को तो बैठे रहना है। अपनी सेना को उन्होंने आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित किया। उसके लिए फ्रेंच और जर्मन ऐसे युद्ध कौशल के लोगों को बुलाकर रखना पड़ा, तो सेना को उन्होंने आधुनिकतम बनाया। सेना के विधवाओं के लिए उन्होंने, कोई भी व्यक्ति जब लड़ता है, जब उसे लगता है कि मेरे शासन के लिए मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ, जब वो अपने प्राण न्योछावर करता है, जब उसको लगता है कि मेरे जाने के बाद मेरा ध्यान रखा जाएगा। शिवाजी का उदाहरण हमने सुना है। तानाजी मालुसरे के बेटे का विवाह था, लेकिन तानाजी ने कहा कि पहले सिंहगढ़ की फतेह होगी, पहले कोंडाना फतेह होगा और बाद में रायबा का विवाह होगा। वो क्यों कह पाए? क्योंकि उनके जाने के बाद स्वयं शिवाजी ने रायबा का विवाह किया। इतना अपने सैनिकों के बारे में आत्मीयता यह अहिल्याबाई होलकर की थी। और उनका जो ये महेश्वर राजधानी है, और आज हम जो सुनते हैं महेश्वर का साड़ी उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। ये साड़ी उद्योग किनके लिए बनाया था अहिल्याबाई होलकर ने? जो सैनिक वीरगति को प्राप्त हो जाते थे, उनकी विधवाओं के लिए अच्छी व्यवस्था हो सके, जीवन यापन की व्यवस्था हो सके, उसके लिए वो पूरा साड़ी उद्योग विकसित किया। और केवल प्रशिक्षण देकर नहीं छोड़ दिया कि आप देखो अच्छी सी साड़ी बनाओ और रख लो। उसको खरीदने की व्यवस्था भी उनके शासन ने करी, क्योंकि उनको पता था कि जब तक आप बाजार उपलब्ध नहीं कर पाओगे किसी भी वस्तु को, तब तक वो नहीं चलेगी। इतनी व्यवस्थित योजना उन्होंने अपने शासन काल में सारी दुनिया को दिखाई। तीसरी बात बताई जाती है महिलाओं के बारे में
कि ये बहुत भावुक होती हैं, भावुकता में निर्णय ले लेती हैं, सही गलत का हिसाब नहीं होता। तो अभी अभी आपके सामने बाछाराम जी ने विषय रखा। उनके जो पति थे, उनके लिए मल्हार राव के जो बेटे थे खांडे राव, वो बहुत जिद्दी स्वभाव के थे, और इतने जिद्दी स्वभाव के थे कि मल्हार राव उनके लिए पत्नी ढूंढ रहे थे कि कैसी बच्ची आए कि जो इसको सुधार सके। इसको ढूंढते ढूंढते वो वहां उस गांव में जाकर उस मही बच्ची का चयन करते हैं, और बाद में उस पूरे परिवार की जो धन व्यवस्था है, कोष व्यवस्था है, वो अहिल्याबाई के हाथ में देते हैं। परंतु खांडे राव जो उनके पति थे, वो तो अपने स्वभाव से परेशान थे ही, तो उन्होंने जो वर्ष भर का कोष होता है एक व्यक्ति के लिए जो तय किया गया था उनके परिवार में कि आपको ये वर्ष भर में खर्च करना है, उसको 2 महीने में ही खर्च कर दिया। और फिर राजकोष से और खर्च लेके अनुमति मांगी और खर्च मांगा, तो राजकोष ने अहिल्याबाई से अनुमति मांगी, अहिल्याबाई ने मना कर दिया साफ साफ। इस बात से खांडे राव नाराज हो गए। अगर वो भावुक होती तो ऐसा नहीं करती। खांडे राव ने जाकर मल्हार राव से शिकायत करी, मल्हार राव ने अहिल्याबाई से चर्चा करी, और उन दोनों ने तय किया कि इनके लिए एक शर्त लगाकर और इनको शुल्क देने का, कोष देने का और प्रावधान कर देते हैं। क्या शर्त लगाई कि प्रतिदिन सुबह जो शास्त्रों का श्रवण और वाचन होता है, उस पूजा में इनको बैठना आवश्यक है। और जब से उन्होंने उस पूजा में बैठना शुरू किया, तब से उस खांडे राव का जीवन परिवर्तित होना शुरू हो गया। अपने पति को सुधारा, परंतु उनका जो पुत्र था मालेराव, जैसा कि आपने सुना कि वो इन सब प्रयासों से भी नहीं सुधरा, और अंततः जो घटना आपको बताई वो घटना घटित हो गई। लेकिन जब वो घटना घटित हो गई तो अपने पुत्र मोह में नहीं पड़ी अहिल्याबाई। जो दंड किसी भी व्यक्ति को गाय हत्या का देना चाहिए था, वही दंड अपने पुत्र को भी बिना किसी भावावेश के दिया। और जब उनके किसी भी राज्य कर्मचारी ने उस दंड को और करने से मना कर दिया, तो स्वयं उन्होंने उस रथ की उस बागडोर को संभाला और रथ बना दिया। तो कैसा अपने जीवन से उन्होंने बताया कि ये सब बात, ये सब जो हम किसी के ऊपर चिपका देते हैं, इस प्रकार की चीजें, ये सब निर्मूल है। और चौथी बात, कई बार ये विषय आता है हमारी सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं को भर्ती करने की जब बात आती है, तो ये विषय आता है कि नहीं, सशस्त्र सेनाओं में भर्ती मत करो। दुनिया भर में हमने देखा है कि महिलाएं युद्ध के मोर्चे पर लड़ रही हैं, पर हमारे समाज में हमें लगता है कि नहीं, अभी रुको। तो जो अहिल्याबाई होलकर थी, वो स्वयं 3 प्रकार के शस्त्र चलाती थी। तीर कमान में उनका निशाना कभी चूकता नहीं था, भाला और तलवार, और हाथी पर बैठकर युद्ध करती थी। और 3 युद्ध उन्होंने स्वयं जाकर लड़े हैं और तीनों युद्ध जीते हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल बातचीत के लिए युद्ध कौशल की ज्ञाता थी, उन्होंने तीनों युद्ध किए। उन्होंने अपनी सेना के अंदर एक महिलाओं की भी और बटालियन बनाई थी, और उसके माध्यम से भी वो युद्ध किया करती थी। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो उनके जीवन से हमें निर्मूल होते हुए दिखाई देती है। उनका व्यक्तिगत जीवन एक ऋषि की भांति था, लेकिन जब वो सिंहासन पर बैठती थी तो वो एक सम्राट की तरह बैठती थी। और अंत में मेरा परिचय कराया गया, उसमें मुझे संघ का भी परिचय हुआ है आपके सामने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। 1925 से और 2025 ये 100 वर्ष संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने के संकल्प के ये पूर्ण होने वाले हैं। इस संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना है तो हिंदू समाज का वास्तविक आदर्श स्वरूप क्या हो। अहिल्याबाई ने तो जीवन जिया अपने, लेकिन हमारा समाज भी उस दिशा में आगे बढ़े, इसके लिए संघ ने अभी 5 परिवर्तन, जिसको हम पंच परिवर्तन कहते हैं, सिर्फ 5 बातों का आग्रह संपूर्ण समाज से किया है। वो पंच परिवर्तन के विषय अहिल्याबाई होलकर के जीवन में हमको परिलक्षित होते हुए दिखते हैं। सबसे पहली बात उसके अंदर नागरिक शिष्टाचार की आती है कि हमारे समाज में कहीं भीड़ लगती है, कहीं पंक्तिबद्ध होना होता है, कहीं पर कचरे का निस्तारण करना होता है, कहीं नियमों का पालन करना होता है, तो हम भूल जाते हैं कि हम किस देश के और किस परंपरा के नागरिक हैं, हम कितने श्रेष्ठ जीवन के और वाहक हैं, हम भूल जाते हैं। भारत माता की जय तो हम बहुत जोर से लगा देते हैं, लेकिन जब उसका पालन करना होता है अपने जीवन में तो पीछे हट जाते हैं। तो ये नागरिक शिष्टाचार,
ये अहिल्याबाई होलकर ने अपने जीवन में अपने राज्य में स्थापित किया। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार की गंदगी फैलाता था तो उसके ऊपर उनके राज्य में जुर्माने का प्रावधान था, वो जुर्माना लगाया जाता था। दूसरी बात नागरिक शिष्टाचार के बाद वो है स्वत्व का जागरण। अपने स्व को पहचाने, हम देखें हम क्या थे, उस पर गर्व करना सीखें और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना सीखें। स्वत्व का जागरण करने के लिए अहिल्याबाई ने सारे देश के श्रद्धा केंद्रों को विकसित किया है। इसीलिए विकसित नहीं किया है कि मेरा नाम हो। अगर उनको नाम की चाह होती तो एक बार उनके राज्य में दरबार में एक कवि आए और उनके गुणगान में कविता पढ़ने लगे। अहिल्याबाई ने उनको बीच में ही रोका और उनको कहा कि कविवर, अगर अपनी इस बुद्धि का उपयोग तुमने किसी भगवान के गुणगान के लिए किया होता तो तुम्हारा नाम अमर हो जाता, परंतु तुमने किसी व्यक्ति के गुणगान में इसको व्यर्थ बहा दिया। अगर उनको स्वयं के नाम की चाह होती तो उस कवि को ऐसा नहीं कहती है, अपने लिए ग्रंथ लिखवाती बड़े बड़े, पर केवल इसीलिए कि भारत के श्रद्धा केंद्र भारत के स्वत्व के जागरण के केंद्र हैं, इसलिए ये वापस विकसित होनी चाहिए। जो गुलामी के निशान औरंगजेब ने, मुगलों ने हमको दिए हैं, वो घाव हटने चाहिए, वो घाव भरने चाहिए और उनके ऊपर एक भव्य भारत की इमारत खड़ी होनी चाहिए। इसके लिए पूरे देश के कोने से कोने तक उन्होंने जीर्णोद्धार कराया, धर्मशालाएं बनवाई, श्रद्धा केंद्रों को पुनर्जीवित किया। स्वत्व का जागरण अहिल्याबाई ने तो किया, पर क्या हम अपने समाज का कर रहे हैं, ये विचार करने की बात है। तीसरी बात उसमें है सामाजिक समरसता। तो जैसा मैंने बताया दोनों ही बातें, स्वयं अहिल्याबाई का विवाह और उनकी पुत्री का विवाह उन्होंने ऐसे व्यक्ति से किया जो उनकी जाति से बाहर था। उनका स्वयं का विवाह भी जाति के बाहर हुआ, उनकी पुत्री का विवाह भी उन्होंने जाति के बाहर किया। तो अगर सामाजिक समरसता का भाव उन्होंने अपने जीवन से हमें दिखाया है तो हमें उसका पालन करने में अब कहाँ दिक्कत आ रही है, और आज भी नहीं करेंगे तो मुझे लगता है फिर करने लायक बचेंगे ही। चौथी बात उनके जीवन में जिसको हम पंच परिवर्तन में देखते हैं वो है पर्यावरण को लेकर। उनके राज्य में क्या व्यवस्था थी कि प्रत्येक व्यक्ति को जो सड़क के किनारे उस क्षेत्र में रहते थे 11 पेड़ लगाने पड़ते थे, और उन 11 पेड़ों के अंदर से 9 पेड़ों के फल वो शासन के होते थे और 2 पेड़ों के फल उस व्यक्ति के व्यक्तिगत होते थे। एक बार पूरी खड़ी फसल को उन्होंने खरीद लिया और उसको छोड़ दिया। किसी ने पूछा ऐसा क्यों किया आपने, तो उन्होंने कहा पक्षी, इनके लिए भी तो भोजन चाहिए। तो पशु पक्षियों की चिंता, पेड़ों की चिंता, पर्यावरण की चिंता उन्होंने अपने जीवन काल में हमको कर कर अपने चरित्र के द्वारा, व्यवहार के द्वारा दिखाई। हम भी, हमारे घरों पर कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, पेड़ तो चलिए हम बरसात के समय में लगा देते हैं, उन पेड़ों को जीवित रखने के लिए प्रयास करना ही चाहिए। इस बार बहुत बड़ी संख्या में समाज ने पेड़ लगाए भी हैं, परंतु प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या सिंगल यूज प्लास्टिक को हम अपने आयोजनों में से जय श्री राम कह सकते हैं? उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, और आप सब लोग जब कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो जब आवश्यकता होगी तो बहुत सारे आविष्कार हो जाएंगे। तो आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि अहिल्याबाई ने जिस जीवन में अपने इस पर्यावरण के रक्षण के लिए प्रयास किया, उस पर्यावरण को हम प्लास्टिक से मुक्ति करके, पेड़ों की रक्षा कर और जल को संरक्षित कर बनाए। और 5वीं बात, जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, वो है परिवार प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन। अहिल्याबाई का जो जीवन चरित्र हमको ध्यान में आता है, उनके युद्ध कौशल की बात जो ध्यान में आती है, उनके आत्मविश्वास की जो बात ध्यान में आती है, उस सारी बातों का, उन सारे गुणों का जो मूल है वो उनके मायके में और ससुराल के परिवार में है। वो जिस परिवार से आती थी, जैसा पूर्व के वक्ताओं ने बताया, उस समय महिलाओं की शिक्षा बहुत सहज नहीं थी, परंतु उनके पिता ने उनको पूर्ण शिक्षा दिलवाई जो उस समय होती थी। वो जिस गांव में रहती थी, उस गांव के अंदर शिवाजी के समय क्या हुआ करता था कि गांव के युवक जब बाहर युद्ध के लिए जाते थे तो मुगल उस गांव की महिलाओं पर आक्रमण कर देते थे, जैसा उनका स्वभाव था। उन मुगलों से बचने के लिए प्रत्येक गांव की महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता था। उनकी जो माताजी थी सुशीला ताई अहिल्याबाई की, वो उस आत्मरक्षा दल की प्रमुख थी अपने गांव की। तो जिसकी माता इतनी श्रेष्ठ और इतनी युद्ध कौशल में पारंगत हो, उसकी बेटी क्यों नहीं पारंगत होगी? तो परिवार में हम कैसे संस्कार अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो हमें ध्यान करने की जरूरत है। और फिर जब वो ससुराल में गई, 4 सास थी उनकी, आज 1 सास से लोग परेशान हैं। उन्होंने 4 सासों को अपने व्यवहार से, अपने त्याग से,
अपने दिनचर्या से, अपने व्यवहार कौशल से, और उनका मन जीता। और मन कितना जीता? हमने तो लोगों के परिवारों में, भाइयों में, आपस में और राज्य के लिए संघर्ष होते देखा है। और उनके एक सास के बेटे थे, वो उनसे उम्र में 2 वर्ष बड़े थे, लेकिन उनके जीवन का उदाहरण देखकर वो उनको माताजी कहकर संबोधित करते थे। इतना श्रेष्ठ उन्होंने अपने जीवन के चरित्र को अपने परिवार के संस्कार से, और ये जो शासन व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, जो शासन व्यवस्था उन्होंने संभाली, जो सूचना तंत्र उन्होंने संभाला, जो राज्य व्यवस्था उन्होंने दी, उस सबको पढ़ाने वाले, उस सबको सिखाने वाले कौन थे? वो उनके ससुर मल्हारराव होलकर थे, जिन्होंने बहुत पहले बचपन में उनकी प्रतिभा को समझा और निखारा। तो हमारा परिवार ये हमारी सब बातों का जनक है। हमारा परिवार अगर मजबूत हुआ, अगर हमारा परिवार सुदृढ़ हुआ, अगर हमारे परिवार में संस्कार देने की व्यवस्था जैसी चाहिए वैसी हुई, तो जैसे लोग इस राष्ट्र को भव्य विश्व गुरु बनाने के लिए हमको चाहिए, वैसे लोग हमको मिल सकेंगे। और आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुझे लगता है कि ऐसे महापुरुषों को याद कर कर, ऐसे महापुरुषों के बारे में बात कर कर हम यही देखना समझना चाहते हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ी का निर्माण कैसे करें। हमें कैसी पीढ़ी चाहिए, हमें कैसे लोग चाहिए, हमें कैसे चरित्र चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति व्यवहार के बारे में विचार करता है तो वो बहुत दूर विचार नहीं करता, वो अपने आसपास के चरित्रों में, अपने आसपास के पात्रों में ढूंढता है कि हमारा पड़ोसी कैसा व्यवहार कर रहा है, हमारा बॉस कैसा व्यवहार कर रहा है, हमारा मित्र कैसा व्यवहार कर रहा है। और जब उनमें उनको आदर्श दिखते हैं तो समाज उस आदर्श का पालन करने वाला हो जाता है। क्योंकि 80% लोग तो माहौल को देखकर बदलते हैं, 10% कभी भी बिगड़ते नहीं है और 10% कभी भी सुधरते नहीं है, और 80% तो ऐसे होते हैं जो वातावरण को देखकर अपने आप को बदल लेते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ चरित्रों के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, तो निश्चित रूप से वो जो वातावरण हम जैसा चाह रहे हैं और उसको अपने व्यवहार में लाएंगे, तो वास्तव में वो जो वातावरण जैसा हम चाहते हैं, जैसे चरित्रों को हम जीवन में जीना चाहते हैं, वो इस समाज में निर्माण होंगे। और वो निर्माण हो गए तो फिर अपने देश को आगे बढ़ने से, विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अभी बस 5 मिनट बैठेंगे आप लोग। 5 मिनट के बाद आपको सही 3 से 5 का समय दिया था और सही